यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद साहिल पर। तो आज का टॉपिक है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि दिशा पूरी 8 प्रकार की होती है। पहला है नॉर्थ, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट, तीसरा है साउथ, चौथा है वेस्ट यानी कि पश्चिम। ईस्ट को हम पूर्व कहते हैं, साउथ को दक्षिण कहते हैं, नॉर्थ को उत्तर कहते हैं। और पांचवा है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। और पांचवा है छठवां है साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। और सातवां है साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और आठवां है नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। तो चलिए हम इसके कुछ टॉपिक के भी बारे में जान लेते हैं, जिसमें इसमें हमें पता करना है अगर दाहिनी ओर कहा गया है मुड़ने के लिए, या फिर दक्षिणावर्त कहा जाए, या फिर घड़ी की दिशा में, तो ये तीनों एक ही है। इन तीनों का मतलब एक ही है। और बाई ओर कहा जाए या वामावर्त कहा जाए या घड़ी की विपरीत दिशा में कहा जाए, तो इन तीनों का मतलब एक ही है। तो चलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दाएं पर मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में देख रहा है। तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि एक जब यहाँ पर कहे 90 डिग्री मुड़ता है या दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री। इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री ही मुड़ रहा है। तो वो दक्षिण की तरफ देख रहा था यानी कि वो इस दिशा में देख रहा था। वो इस दिशा से 90 डिग्री दाएं मुड़ा तो उसका दायां इस तरफ ही हो जाएगा। इस तरफ मुड़ा तो यानी कि इस तरफ है पश्चिम, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वो 270 डिग्री बाएं मुड़ता है। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं अपना डायग्राम। वो पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है यानी कि वो इस तरफ मुँह करके खड़ा है, और वो 270 डिग्री मुड़ता है। तो यानी कि हमें पता है एक बार मुड़ा 90 डिग्री तो वो आ जाएगा उत्तर में, दोबारा 90 डिग्री मुड़ा तो आ जाएगा पूर्व में, फिर वापस 90 डिग्री मुड़ा तो आ जाएगा वो दक्षिण में। और 200 ये 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, और ये 90 हो गया। दोनों मिला के हो गए कितना 270, यानी कि वो इस समय वो दक्षिण में देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, अब वो किस दिशा में देख रहा है। तो चलिए हम देखते हैं वो कहाँ देख रहा है। वो देख रहा है दक्षिण पूर्व में यानी कि वो इस दिशा में देख रहा है। तो हमें पता है कि पूरे का मान 90 है, तो इसका आधे का मान तो 45 ही होगा। अब वो 45 डिग्री मुड़ा है यानी कि अब वो यहाँ था तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ के वो दक्षिण में आ गया है। तो अरे यहाँ पर तो बाएं मुड़ा है ना, तो बाएं इस तरफ मुड़ेगा, वो इस तरफ मुड़ के आ गया है पूर्व में, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और ये है चौथा क्वेश्चन। इसमें दिया एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह 315 डिग्री दाएं मुड़ता है, अब वह अब किस दिशा में मुँह करके खड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं वो कहाँ पर खड़ा है, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो वो इस तरफ मुँह करके खड़ा है। तब यहाँ से वो मोड़ रहा है कितना 315 डिग्री। तो पहले चलिए हम देखते हैं 45 डिग्री ये हो गया, तो कितना हो गया 270 बचा है भी, तो ये हो गया 90 ये 90 ये 90 ये, तो ये पूरा हो गया 315। और हमें पता है कि पूरे एक राउंड का मान होता है 360 डिग्री, तो वो घूम के आ गया है यहाँ पर दक्षिण में, अब उसका मुंह दक्षिण की तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया यहाँ। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम को मुँह करके खड़ा है, और वह 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, और इस हाँ तो यहाँ पर दिए देखिए यहाँ पर दिया है बार बार घूम रहा है। पहले देखिए 135 डिग्री घूम रहा है, तो मतलब ऐसे उसको घुमाएंगे तो 45 घूम रहा है, ऐसे मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, चलिए हम वो बताते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। एक मतलब एक कॉलम बना लेते हैं क्लॉकवाइज का CW, और एक एंटी क्लॉकवाइज का ACW। तो इसमें दिया है, पहले देखिए हम इसमें सब लिख लेते हैं। 135 डिग्री वो बाएं मुड़ा है, तो बाएं यानी कि अपने वो वामा और मुड़ा है। एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर 135 डिग्री इसमें आ जाएगा।
और फिर मुड़ता है 45 डिग्री दाएं यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया 135, ये हो गया 45। और आगे देखते हैं, इसमें दिया फिर 135 डिग्री दाएं दाएं मुड़ता है तो यहाँ पर फिर इसमें आ जाएगा 135 डिग्री। और फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है तो ये 90 डिग्री इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, जो भी इसमें वैल्यू इसमें कॉमन रहता है हम उसको काट देते हैं। जैसे 135 में कॉमन है तो इसको काट दिए, और यहाँ पर 135 इसमें कॉमन है, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ बचा 45 और यहाँ से 90। तो इसमें हम देखेंगे वैल्यू किसकी ज़्यादा है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा है 90, और क्लॉकवाइज की कम है 45 है। तो हम 90 में से 45 को माइनस कर देंगे तो 45 बचेगा, और 45 बचा, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो खड़ा कहाँ था। तो वो खड़ा था दक्षिण पश्चिम की ओर, तो वो यहाँ पर था। अब यहाँ से वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा, तो वो फिर दक्षिण में आ जाएगा। दक्षिण इसमें ऑप्शन नहीं है तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, वो अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ता है, फिर 180 डिग्री पर मुड़ता है, और फिर अपने बाएं हाथ देखते हैं, इसको बनाते हैं। ये हो गया उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है और वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं के लिए क्लॉकवाइज इसमें आ जाएगा, और फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहाँ से 180 डिग्री यानी कि 90 ये 90 ये इस दिशा में आ गया वो पश्चिम की ओर। उसके बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ता है तो बाएं फिर मुड़ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वो दक्षिण में आ गया है, तो उसका मुंह अब दक्षिण की ओर है। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। इस क्वेश्चन का हमें इसमें पूछा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर यह 10 मीटर ये हो गया, और फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो पूर्व ये हो गया। अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, वो दिशा पूछा है, तो इससे ये किस दिशा में है, तो ये है उत्तर पश्चिम की ओर। इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये है उत्तर पूर्व की ओर, उसमें ऑप्शन नहीं है तो हम लिख देते हैं उत्तर, उत्तर और पूर्व बना देते हैं यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसलिए उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक व्यक्ति 70 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 60 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है तो इसके लिए हम चलिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। इसके लिए हमें बस खाली ये याद रखना पड़ेगा, इसका क्रम हमें पता है। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो इसके लिए हमें इसका ये क्रम याद रखना पड़ेगा, उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। तो चलिए फिर बताते हैं इसका हम याद करके करेंगे क्या। इसके लिए हमें एक ट्रिक है। तो सबसे पहले हम उत्तर था तो उत्तर लिखेंगे, उसके बाद था पूर्व तो पूर्व लिखेंगे, फिर उसके बाद था दक्षिण तो दक्षिण लिखेंगे, उसके बाद था पश्चिम तो पश्चिम लिखेंगे। चलिए अब उसके लिए अब आगे हम बताते हैं। यहाँ पर दिया है 70 मीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ पर उत्तर में 70 लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया 60 मीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ पश्चिम के नीचे, ये तो पूर्व है, इसमें 60 यहाँ पश्चिम के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद कहाँ है कि 70 मीटर दक्षिण की ओर चलता है तो दक्षिण में 70 कर देते हैं। अब फिर हमें पता है कि जब वैल्यू उत्तर और दक्षिण का, पूरब और पश्चिम का, ये दोनों वैल्यू आपस में घटते बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 70 उत्तर में है और 70 दक्षिण में, तो दोनों बराबर है, इसलिए हम काट देंगे। और पूर्व में कुछ है नहीं, पश्चिम में 60 है, तो इसका इसलिए वो हो जाएगा कि पश्चिम में 60 है। इस समय वो अपने प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में और 60 मीटर दूर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 मीटर पश्चिम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर दिया एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो चलिए यहाँ पर भी वही ट्रिक लगाते हैं। फिर कहाँ पूर्व की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 20 मीटर ये हो गया। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो इसलिए 10 मीटर ये हो गया। तो इस समय दक्षिण की ओर देख रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर दक्षिण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसको करते हैं। इसमें दिया है एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है। तो चलिए हम पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। ये दिया उत्तर की ओर 30 मीटर, तो ये हो जाएगा उत्तर की ओर 30 मीटर चला। और फिर इसके बाद दाएं मुड़ता है तो दायां ये हो जाएगा, दायां ये हो जाएगा। तो दाएं मुड़ता है कितना चलता है 20 मीटर। और उसके बाद फिर बायां मुड़ता है फिर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पर बायां ऊपर की ओर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर बायां मुड़ता है तो बायां यहाँ से ये हो जाएगा। यहाँ पर भी 30 मीटर चलता है। अब वो पूछा है वो किस दिशा में देख रहा है, तो ये है दिशा पश्चिम, तो पश्चिम में देख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सबको कमेंट में देना है। इसका जवाब आपको हल करके इसका जवाब कमेंट में देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।